जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरु जी की प्यारी बेटी ने चंडीगढ़ से भेजा है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सत्संग को पूरा जरूर सुने, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा जरिया है जिससे सुनाने वाले का भी भला होता है और सुनने वाले का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं, इसलिए संगत जी सत्संग को पूरा जरूर सुने। सत्संग के अंदर हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलता है संगत जी, इसलिए हमें सत्संग को ज़रूर सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए। तो चलिए संगत जी, सत्संग को पूरे श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। गीता आंटी जी, मैं गुरु जी की बेटी चंडीगढ़ से अपना तीसरा शुक्राना सत्संग लेकर आपके समक्ष आई हूँ। मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का क्या ही शुक्राना करें। गुरु जी हर जगह है, कण कण में है, हमारे घर में गुरु जी विराजमान है। संगत जी, एक सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरी कज़िन मासी की बेटी एक्चुअली है, तो पीछे वो शिरडी गए थे। उनको मौका मिला था साईं बाबा के दर्शनों के लिए, वो शिरडी गए थे, तो उन्होंने वहाँ से वो साईं बाबा का प्रसाद लाया था, और साथ में वो वहाँ बॉम्बे में गुरु महाराज के आश्रम भी गए थे, तो उन्होंने गुरु महाराज का लॉकेट स्वरूप भी लाया था, और उन्होंने मुझे किसी के हाथ में भिजवाया था, और ये बोल के कि जब तो अपने होम टाउन जाएगी तो ये अपनी मम्मा को देना। उन्होंने मेरी मम्मा के लिए वो गुरु महाराज का लॉकेट स्वरूप भेजा था। लेकिन देखिए संगत जी, जिसको जहाँ जाना होता है वो वहाँ आ ही जाता है। गुरु महाराज ने मुझे बहुत टाइम से मैसेज किया था कि मेरा स्वरूप तेरे घर आने वाला है, तो मैं सोच रही थी कि इतनी बार तो मेरे को ये मैसेज आया, लेकिन मुझे कौन भेजेगा और कहाँ से आएगा। लेकिन चलो शुक्राना गुरु महाराज, मैं सोच रही थी कि चलो अच्छी बात है, आएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो जब ये बात हुई तो अब संगत जी मुझे ये कहना है कि वो वहाँ पे मेरे होम टाउन होके आए वो मेरे कज़िन, और उन्होंने गुरु महाराज का बहुत बड़ा स्वरूप मामा को दे दिया एज ए ब्लेसिंग, और उनको विष्णु माता की यात्रा भी गुरु महाराज ने ब्लेस की, और विष्णु माता का प्रसाद, माता रानी की चुन्नी, वो सब कुछ उन्होंने मेरी मम्मा को वहाँ पे दे दिया, उनकी ब्लेसिंग्स दे दी, क्योंकि मेरी मम्मा कैंसर पेशेंट है। तो कहने का ये भाव है कि गुरु महाराज कहाँ से किस माध्यम कौन बनता है, कहाँ की ब्लेसिंग कहाँ पे किसको पहुँचनी है, गुरु महाराज को पता है। हम सच में हमारी बुद्धि जहाँ पे ज़ीरो हो जाती है, वहाँ पे गुरु महाराज को पता है क्या करना है। हम तो ज़ीरो हैं इनके सामने। हम सोचते हैं कि अब ये होगा, गुरु महाराज ने ऐसे सोचा होगा, वो ऐसे करेंगे, और ऐसा कुछ होता नहीं है। वो उससे बहुत बढ़िया ही करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो जब मेरी कज़िन वहाँ से वापस आए तो मैंने पूछा उनसे कि मेरे को शिरडी का प्रसाद मिल गया, और उसमें जो लॉकेट स्वरूप है गुरु महाराज का, तो मैंने वो मंदिर में रख दिया है। तो मैंने एक्चुअली यही सोच रही थी कि काश ये मुझे बोले कि अब तो मैंने आपकी मम्मा को वहाँ बड़ा स्वरूप दे दिया, गुरु महाराज का ब्लेस किया गुरु महाराज ने उनको, तो ये आप रख लो। ऐसा उन्होंने कुछ बोला नहीं, तो मुझे भी अंदर था कि गुरु महाराज का लॉकेट स्वरूप है। मैंने खोला और उसको मंदिर में रख दिया। लेकिन मेरी बात हुई आज, तो उसने बोला हाँ वो अब तू रख ले, क्योंकि वहाँ मैंने तेरी मम्मा को दे दिया।
तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी ब्लेसिंग बॉम्बे से मेरे पास पहुंच गई। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। संगत जी, एक और बात जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, लॉकेट स्वरूप में 2 स्वरूप लगे हैं आगे पीछे। तो जो एक स्वरूप है ना गुरु महाराज का जो फ्रंट पे है, तो वो जो गुरु महाराज की एक आपने भी देखा होगा स्वरूप है। उन्होंने अपने हाथ मुंह पे रखा है एक साइड से, और दूसरे में शिवलिंग और गुरु महाराज दोनों मिक्स है। तो संगत जी, मेरे बेटे ने कुछ दिन पहले एक और गुरु महाराज की स्केच बनाई थी, जिसको मैं सोच रही थी कि मैं अब उसको फ्रेम करवाऊंगी और मंदिर में रखूंगी। अभी तो मैंने बिना फ्रेम के रखी है, वो ड्राइंग शीट पे है। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, लॉकेट स्वरूप आने से पहले वो बनाई हुई है उसने, और मैंने वो मंदिर में विराजमान रखी है गुरु महाराज की स्वरूप, बड़े स्वरूप के साथ। तो वो सेम वही है जो लॉकेट स्वरूप में है ना, गुरु महाराज की जो गुरु महाराज का जो स्वरूप है, सेम सेम वही पोज है जो मेरे बेटे ने स्केच बनाई है। तो ऐसा कौन कर सकता है? ये तो गुरु महाराज का ही करिश्मा है ना। क्योंकि अंदर से मुझे एक्चुअली ये लालच आया था कि काश मेरी कज़न मुझे बोलती कि ये ब्लेसिंग तू रख ले, या कुछ और कोई और ब्लेसिंग ले आती तो बोलती ये तेरे लिए है। क्योंकि मेरा मन था कि मेरे को भी गुरु महाराज की कोई ब्लेसिंग मिले। तो गुरु महाराज ने बोला कि मुझे दिखाया कि तुम क्यों इतना लालच करती हो, जो तेरी चीज़ है वो तेरे पास आ ही जाएगी। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मैंने तेरे को पहले ही तेरे मंदिर में मैं विराजमान हो गया था, मेरे बेटे को ये भाव डाल के कि सेम वैसा ही वही पोज, सेम वैसा ही स्वरूप मेरे बेटे ने बनाया, गुरु महाराज ने ही भाव डाला होगा। और फिर ये वाला लॉकेट स्वरूप सिर्फ इस पगली बेटी को खुश करने के लिए ये ब्लेसिंग भी आ गई। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना। हम क्या समझ ही सकते हैं आपको, हम तो मूर्ख बच्चे हैं आपके। बस छोटी छोटी खुशियों में, छोटे छोटे चमत्कारों में हम खुश हो जाते हैं। मुझे माफ़ करना गुरु महाराज। हाँ, कभी कभी ये सोच आ ही जाती है कि उसके पास ये है, गुरु महाराज ऐसे बात करते हैं, पुरानी संगत में ऐसे करते थे, चरण दबाते थे, मतलब वो उनको देख पाते थे समक्ष। काश काश मैं भी, और गुरु महाराज यहाँ पे मेरे को भी दर्शन देते, ऐसा वो हो जाता, चुटकी बजा के ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। तो ये गुरु महाराज मैं सोचती हूँ, और ऐसा है नहीं कि मैं चाहती हूँ कि उसके साथ ना हो, मेरे साथ हो, या उसके साथ कैसा हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब कभी कभी ऐसे भाव आते हैं कि काश, जब पीछे मैं सत्संग में गई थी तो उन आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया था कि गुरु महाराज को मैंने ये बोला कि गुरु महाराज मेरा मन नहीं लगता है इसमें सत्संग में, मैं ना यहाँ देखती रहती हूँ कौन आया, कौन आंटी आई, किसने क्या पहना है, तो हो जाता है, ह्यूमन नेचर है। तो इस बार जो ये सत्संग हो रहा है इसमें मेरा सिमरन में मन लगाओ। तो वो आंटी कह रहे थे कि जो ही मैंने ये बात बोली, और मैंने देखा गद्दी पे जो हम साइड में वो चुन्नी रखते हैं गुरु महाराज की साइड पे ना, जो शोल्डर पे होती है, तो मैंने देखा गुरु महाराज उसको ठीक कर रहे हैं। मैंने सिर्फ गुरु महाराज का हाथ देखा ठीक करते हुए। मेरी तो रोंगटे खड़ी हो गई जब आंटी बता रही थी। सोच रही थी कैसा दृश्य होगा उस टाइम पे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, आप इतना जल्दी कैसे सुनते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, हमें इस लायक बनाओ कि आप हमारी अरदास सुन सके, हम आपसे डायरेक्ट कनेक्शन बना सकें। संगत जी, आज का सत्संग यहीं तक। कल मैं अपना 4th सत्संग लेके आऊँगी, जो मुझे सेवा गुरु महाराज ने दी है 21 डेज़ की, मंत्र जाप से आगे लेती हूँ। संगत जी, कोई भी गलती हो तो माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। बड़ा ही प्यारा सत्संग है आंटी जी आपका। गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। हम सभी का गुरुजी पर विश्वास दिन पे दिन बढ़ता ही रहे। साथ में संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना हो तो आप हमारे जीमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम आपका सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।